बी की दक्षता ए की दक्षता से 2 गुना अधिक है। दोनों ने एकांतर क्रम में काम शुरू किया। बी ने शुरू किया और कुल 37 दिनों में काम पूरा किया। यदि सी अकेले उसी कार्य को 50 दिन में पूरा करता है तो ए और सी मिलकर उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है लैंग्वेज में कितना बड़ा है, लेकिन 2 से 3 लाइन में इसको इजीली कैसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। ये टाइम एंड वर्क है जैसा कि पहले दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखो बी की दक्षता ए की दक्षता से 2 गुना अधिक है, तो इसको रेशियो से करना है। रेशियो से और इजी हो जाएगा। बी की दक्षता ए की दक्षता से 2 गुना है, तो ए रेशियो बी कितना दे रखा है। जो बी की दक्षता है वो ए से 2 गुना है। दक्षता मतलब उसकी इफ़िशियंसी मीन्स वो एक दिन में कितना काम करता है। मान लो ए एक दिन में 1 चेयर बनाता है, ए एक दिन में 1 चेयर बनाता है, तो बी क्या करता है उससे 2 ज़्यादा बनाता है, मतलब वो एक दिन में 3 चेयर बनाता है। ठीक है, फिर इसको देखो ये एकांतर दिन में काम शुरू करते हैं। बी ने शुरू किया और कुल 37 दिन में काम पूरा किया। पहले बी ने शुरू किया और कुल 37 दिन में काम को पूरा कर दिया। तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे इसका टोटल वर्क क्या होगा। तो इसका जो टोटल वर्क है या कुल कार्य है वो कितना हो जाएगा। देखो 37 दिन है। सबसे पहले बी ने शुरू किया, उसके बाद 18 दिन ए ने किया होगा और 19 दिन बी ने किया, क्योंकि एक दिन पहले से किया। 37 में एक बी ने पहले शुरू कर दिया, बचे कितने अब 36 दिन। 36 में फिर 18 ए ने किया और 18 बी ने किया, लेकिन एक पहले किया तो 19 दिन बी ने काम किया होगा और 18 दिन ए ने काम किया होगा। ये बात समझ में आ गई। तो 19 दिन किसने काम किया, बी ने, प्लस 18 दिन किसने काम किया, ए ने। ए की इफिशियंसी कितनी है, 1 है। बी सी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। तो इसका टोटल वर्क इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 57 + 18, ये टोटल आ जाएगा 75। तो 75 जो यूनिट है इसका क्या है, ये इसका कुल वर्क है। कुल वर्क आ गया 75। अब देखो जैसे कुल वर्क आ गया तो अब क्या करना है। यदि सी अकेले इसी कार्य को 50 दिन में पूरा करता है, कौन करता है, सी 50 दिन में पूरा करता है, तो ए और सी मिलकर उसे कितना दिन में पूरा करेंगे। तो अब देखो सी की बात करते हैं तो टोटल कार्य कितना है 75, और कितने दिन में सी करता है उसको 50 दिन में, तो उसकी इफिशियंसी कितनी होगी। टोटल कार्य जो है टोटल वर्क में और उसका टोटल दिन, तो वो एक दिन की आ जाएगी इफिशियंसी, एक दिन की आ जाएगी तो ये आ जाएगी 1 और ये 1.5। तो ये 1.5 इसकी पर डे की इफिशियंसी आ गई। ये इसकी इफिशियंसी ये भी पर डे की थी। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए और सी मिलकर, कह रहा है ना ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए और सी की इफिशियंसी जो है वो 1 डे इफिशियंसी है। ए की कितनी है 1 है और सी की कितनी 1.5 है, तो इसकी कितना हो जाएगा 2.5 एक दिन की इफिशियंसी है। ठीक है, एक दिन की इफिशियंसी 2.5 और हमें वर्क कितना करना है 75 वर्क करना है। एक दिन में इतना वर्क करता है तो 75 वर्क कितने दिन में करेगा। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क में एक दिन के वर्क से एक दिन की इफिशियंसी या एक दिन का इतना काम है, एक दिन का काम है, ये कुल कार्य है। इसको जब डिवाइड कराएंगे तो पॉइंट से ये 0 हो जाएगा 30 डेज। तो 30 डेज इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी की दक्षता ए की दक्षता से 2 गुना अधिक है। सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि बी की दक्षता है ए की दक्षता से 2 गुना अधिक है, मतलब बी जो है ए से 2 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर एक दिन में 1 चेयर बनाता है तो बी उससे 2 ज़्यादा बनाता है। मतलब 1 तो बनाएगा लेकिन 2 ज़्यादा बना देगा, तो क्या आ जाएगा, बी एक दिन में 3 चेयर बनाएगा और ये 1 बनाएगा, तो 1:3 कर दिया, 1:3। अब इसके बाद ये इसकी एक दिन की इसकी क्षमता हो गई कि एक दिन में 1 चेयर बना सकता है और बी एक दिन में 3 चेयर बना सकता है। और ये कितने दिन तक शुरू रहता है, 37 डेज, 37 दिनों तक। तो अब यहाँ पे देखो शुरू किसने किया, पहले एक बी काम गया, एक दिन में बी काम कराया, अब बचे कितना 36। अब दूसरे दिन ए गया होगा, ए इसी तरह इसको 18 दिन ए किया और दूसरा फिर 18 दिन और ये जो है बी ने किया, तो 18 36 और एक 37, तो 18 दिन तो पहले किया होगा और एक एक्स्ट्रा बी ने कर दी क्योंकि शुरू यहीं से हुआ था, तो 37 इसके हो गए। तो टोटल वर्क हो गया 19 बी के हैं, तो बी में 3 का मल्टीप्लाई किया। ए की इफिशियंसी कितना है, 18 दिन तक करता है। 18 दिन, एक दिन में 1 चेयर बनाता है तो 18 दिन में 18 चेयर बनाएगा। एक दिन में 3 चेयर बनाता है, 19 दिन में 57 चेयर बनाएगा, तो टोटल 75 चेयर बनाएगा। इतना यूनिट वो उसका चेयर बनाया, इतना उसने काम किया। ठीक है, तो अब इसके पूछा कि सी अगर 50 दिन तक ऐसे करता है तो उसकी सी की इफिशियंसी, सी में देखेंगे 50 दिन तक काम करता है, यही 75 चेयर वो 50 दिन तक बनाता है, तो वो एक दिन में कितनी चेयर बनाता होगा, 75 चेयर 50 दिन तक बनाता है, तो एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, एक दिन में 1.5 चेयर बनाएगा, तो 50 दिन में वो 75 चेयर बना लेगा, तो एक दिन क्या आ गया 1.5। अब वो कह रहा है कि ए और सी मिलके कितने दिन में बना लेंगे 75 चेयर को, तो ए की इफिशियंसी 1 है, सी की क्या 1.5, तो टोटल हो गया 2.5 ही एक दिन में चेयर बनाते हैं 2.5, और उनको बनाना कितना है 75, तो 75 में डिवाइड कर दिए एक दिन से, तो आ गया टोटल डेज 30। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता। ए अगर अकेले काम किया होता तो वो काम को करने के लिए 63 घंटे लेता। क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझना है। बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में समाप्त कर देते हैं। समझना, कह रहा है कि बी का क्या हिस्सा होगा। यहाँ पर उससे अलग प्रॉब्लम लिया हूँ ताकि हर तरह की प्रॉब्लम से आपको वाकिफ़ करा दूँ। एग्ज़ाम में ऐसी प्रॉब्लम ही आती हैं। अब वो ज़माना चला गया जो MDH/वर्क लग वो डायरेक्ट फॉर्मूला, अब वो नहीं पूछा जाता है। छोटे मोटे क्वेश्चन कभी 1-2 आ जाए, बट ऐसी प्रॉब्लम्स आजकल देखने को मिलती है। तो इसको देखना है कि ए ने अकेले काम किया और 63 घंटे काम किया। घंटे को थोड़ी देर समझने के लिए दिन बना लो कि ए अकेले किसी काम को कंप्लीट किया, वो 63 दिन में वो काम को कर डालता है। अब उसमें कह रहा है बी का हिस्सा बताओ अगर ए और बी मिल के उस काम को 36 दिन में कर डालते हैं। घंटे को दिन समझ लेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए और बी 36 दिन में किसी काम को कर जाते हैं, और जबकि ए अकेला उस काम को 63 दिन में करता है, जबकि उसको जो है इतने रुपए का भुगतान किया जाता है, 5,950 रुपये का भुगतान किया जाता है दोनों को। तो कह रहे उसमें बी का कितना हिस्सा होगा। तो देखो ये प्रॉब्लम को फिर वैसे ही इफ़िशियंसी से करेंगे। तो यहाँ पे देखो ए और यहाँ पे A+B, ठीक है। तो ए अकेले काम करता है कितने में, 63 आवर्स लिख लो या डेज लिख लो, ठीक है। और A+B कितना करता है 36। इसको डिवाइड कर लो, 9 से 9 7, तो ये आ गया रेशियो। ये अब इसका इफ़िशियंसी का जो रेशियो होगा वो दिन के रेशियो से बिल्कुल उल्टा होता है। तो 4:1
7 आ गई। इफ़िशियंसी मीन्स एक दिन में उस कार्य को करने की क्षमता, मतलब एक दिन में वो 4 चेयर बना सकता है और एक दिन में ए और बी मिलके वो 7 चेयर बना सकते हैं। ये रहा, दिन और इफ़िशियंसी बिल्कुल अलग होते हैं। जितनी ज़्यादा उसकी इफ़िशियंसी होगी, जितनी ज़्यादा उसकी क्षमता होगी, उतने ज़्यादा उसको पैसे मिलेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखो बी की इफ़िशियंसी क्या आ जाएगी, बी की क्या आ जाएगी, देखो ए प्लस बी 7 है, ए 4 है, तो बी की आ जाएगी 3। बात समझ में आ गई, बी की आ गई यहाँ पे 3 इफ़िशियंसी। अब यहाँ पे देखो बी का हिस्सा देखना है हमें, तो बी की कितना है, 3 है, कितने में से, टोटल है 7 में से, ये इसकी इफ़िशियंसी हो गई 7 में से 3 है, उसके रुपए कितने मिलते हैं, 5,950। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 8 जा 56 और 7 5 जा 35 0, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, इतना आ गया, ये कितना आ गया, रुपए में आंसर है, तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। फिर से एक बार देख लो, ये कह रही है ये अकेले किसी काम को करता है तो 63 घंटे में कर लेता है। उसमें कह रहा है बी का हिस्सा क्या होगा, अगर ए और बी मिलकर उसे 36 घंटे में काम को समाप्त करते हैं। अगर उसका ये देखो, ये रेशियो वाली जो प्रॉब्लम होती है बहुत आसानी से इस मेथड से कर लेते हैं, अदरवाइज इसका दूसरा भी मेथड होता है, लेकिन ये बहुत ही इजी हो जाता है। इसमें देखो क्या किया, ए 63, ए प्लस बी 36, यहाँ पे डे लिखा, 9 से डिवाइड किया, 7:4 हो गया। इफ़िशियंसी दिन का बिल्कुल अपोजिट होता है, 7:4 है तो 4:7 कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे बी का हिस्सा, ये जो 7 है, 7 क्या है, ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी 7 है, यहाँ पे ए कितना है, 4 है, तो बी कितना आ जाएगा, 7 - 4 करेंगे तो बी का आ जाएगा, तो बी का कितना आ गया, 3 आ गया, कितने में से, टोटल में से 3, मतलब ये आ गया, ये इसकी इफ़िशियंसी, और ये कितना लेता है टोटल, इतने में से, तो इसका कितना आ जाएगा, इतना। ये हमारा देख रहे हो, ये कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी में कैसे सॉल्व हो जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसको कैसे करना है। ये कह रहा है कि ए बी और सी व्यक्तिगत रूप से, मतलब वो पर्सनल जाके, ए जो है 24 दिनों में, बी जो है 20 दिनों में और सी 18 दिनों में क्रम से एक कार्य को पूरा करते हैं। बी और सी कार्य शुरू करते हैं और वे 6 दिनों के लिए काम करते हैं। देखो ए बी सी इस तरह के, बी सी काम शुरू करते हैं, वो 6 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है, और छोड़ देते हैं। शेष कार्य को उस ए द्वारा पूरा करना पड़ता है, तो वो अकेले वो कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर ए बी सी मिलकर किसी कार्य को इतने 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 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ 6 दिन तक काम किया, छोड़ के भाग गए, बचे काम को सी को अकेला करना पड़ा, उस बचे काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो ये प्रॉब्लम भी बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, और ऐसी प्रॉब्लम टाइम एंड वर्क में देखने को मिलती है, जैसे हम यहाँ पे करा रहे हैं। यहाँ भी जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल से क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे क्या करना है, ए है, बी है और सी है। ए कितने दिन में करता है, 24 दिन में, बी 20, ए 18। इन सब का एलसीएम निकाल लो, इसमें भी हम इफ़िशियंसी निकाल रहे हैं। एलसीएम निकाला, एलसीएम इसका आया 18, ये आ गया 360, ठीक है, एलसीएम आ गया 360। एलसीएम भी इतना करना नहीं है, ऐसे देख लो कि 360 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 18 दूनी 36, 360 हो गया, 360। अब ये देखो 360 24 का फैक्टर आता है क्या, इसको 12 से देखो, 12 दूनी 24, 12 3 36, ये इससे पूरा डिवाइड हो रहा है 15 टाइम्स में, 24 गुणे 15 करेंगे 360, तो 360 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम भी अब तुम्हें उस तरह नहीं करना है कि छोटे बच्चों की तरह लगे रहो, बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ये टोटल इसका ये वर्क आ गया 360
360 इसका ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क ये टोटल दिन ये है, तो उसकी इफिशियंसी टोटल वर्क में टोटल डे से डिवाइड कराएंगे तो 1 डे की इफिशियंसी आएगी कितनी, अभी भी बताया था कितना ये 15। ठीक, ये कितना आ जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा 20। तो ये इनकी पर डे इफिशियंसी हो गई। एक दिन में ये इतना इतना काम कर सकते हैं। एक दिन में ये 15 काम करेगा, कोई भी काम होगा। बी 18 यूनिट काम करेगा। सी 20 यूनिट काम करेगा। टोटल है 360 यूनिट वर्क। अब यहाँ पे देखना है कि बी और सी एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे। तो बी और सी, बी का कितना 18 और 20, तो 18 + 20 कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 38। तो एक दिन में ये 38 यूनिट काम करेगा, बट हमको निकालना कितना है 6 दिन का। तो 38 × 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 × 48 24 28 18 2 18 4 22। ठीक है, तो ये इनका हो गया। इतना काम तो ये करके भाग गए, बचे काम। तो टोटल काम कितना था 360। 360 में 228 जब माइनस करेंगे तो कुल बचा काम कितना आ गया 132। अब ये 132 जो काम है ये किसको करना पड़ेगा, ए द्वारा अकेले आवश्यक दिन। तो एक द्वारा, और एक दिन में कितना करता है 15 यूनिट। ए एक दिन में 15 यूनिट काम करता है, तो 132 यूनिट काम कितने दिन में करेगा। तो 132 में डिवाइड करा देंगे 15 से, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखा दोस्तों, कितनी आसानी से इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया हमने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।